दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 13 मई को दरभंगा लोकसभा का चुनाव है और दो दिग्गज प्रत्याशी है। 6 बार के विधायक ललित यादव और वहीं 1 बार के विधायक और 1 बार के सांसद करंट में गोपाल जी ठाकुर, जिन्हें बीजेपी ने भरोसा करके दूसरी बार टिकट दिया है। आज हमारे साथ पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं जिला प्रवक्ता अशोक नायक, बीजेपी से हैं, दरभंगा जिला के। पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार के समीर महासेठ दरभंगा के एक प्रोग्राम में आए हुए थे। वहां पे उन्होंने भाजपा के 400, अब की बार दरभंगा जिला में, बिहार में 40 के 40 और साथ में उद्योग जगत में जो वैश्य समाज है वो डरा हुआ अपने आप को समझता है। उन्होंने एक मुहावरा दिया, कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे। इसका मतलब हम लोग जानेंगे अशोक नायक जी से। और खास बात एक और चीज उन्होंने कहा है कि आखिर व्यवसायिक जो संगठन के लोग हैं वो इस बार नोटा का बटन ज्यादा दबाएंगे। अगर नोटा का बटन ज्यादा दबाएंगे, आखिर क्यों दबाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक नायक जी, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं। चाकू कद्दू पे गिरेगा और कद्दू चाकू पे गिरेगा, समीर महासेठ जी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया। आखिर व्यवसायिक समाज में ये सब समझ नहीं आया, क्या कोई प्रॉफिट एंड लॉस वाला वर्ड है क्या? देखिए, यहाँ जो व्यवसाय करता है तो व्यवसाय करने का मुख्य उद्देश्य होता है 2 पैसे का उपार्जन। अब पूर्व मंत्री समीर महासेठ जी का जो बयान है वह कहीं न कहीं हास्यास्पद बयान है। व्यवसायी वर्ग जो है वह जो पूर्व के आप 1990 से लेकर के 2005 का काल जो लालू और राबड़ी की शासन थी, और उसके बाद आप 2014 से लेकर के वर्तमान तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बिहार में भी जदयू और भाजपा का सरकार गठबंधन में चली 17 साल। कुछ दिनों के लिए वह राजद और जदयू की सरकार आई। तो व्यवसायी वर्ग जो है वह व्यवसायी वर्ग को पलायन को रोका गया। जो व्यवसायी डर से, दहशत से, रंगदारी से बिहार से पलायन किए थे, आपके दरभंगा में भी बहुत ऐसे व्यापारी थे जो दहशत से, रंगदारी से, अपहरण के कारण बिहार से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाकर के अपने व्यवसाय को स्थापित। ये बड़े उद्योगपति थे या छोटे? बड़े उद्योगपति थे। दरभंगा में बड़े उद्योगपति थी। उदाहरण के मैं बता रहा हूँ, छाबड़ा मिल जो मिर्जापुर चौक पर गुरुद्वारा के सामने, बहुत बड़े व्यवसायी थे। अच्छा। ऐसे लहरियासराय में दारू का, सुभाष दारूका का बड़ा भाई, वह भी बड़ा व्यवसायी था। क्या चीज का व्यवसाय था? उसका कपड़े का व्यवसाय था। मतलब फैक्ट्री थी यहाँ पे या कोई रेडीमेड का बड़ा सा दुकान? नहीं, उसका व्यवसाय जो था वह कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग दूसरे स्टेट में कराते थे। और उसका यहाँ उनका बहुत बड़ा होलसेल एक मंडी था। अच्छा। जैसे मुजफ्फरपुर आप जाते हैं माल लाने के लिए, तो बहुत व्यवसायी जो इस मिथिलांचल के लोग हैं वो यहाँ से, उनके यहाँ से कपड़े का कारोबार करते थे। अच्छा। अब मैं आपको एक बता देता हूं कि समीर महासेठ जी का जिस दल से आते हैं वह राष्ट्रीय जनता दल। उनके नेता कौन? लालू यादव, राबड़ी देवी, वर्तमान में तेजस्वी यादव। तो 1990 से लेकर के 2005 तक समीर महासेठ जी के दल की सरकार थी। और आप उस काल को जंगल राज कहा जाता था, अपराध राज कहा जाता था। अखबार का कोई भी ऐसा पन्ना नहीं है जिस रोज यह मुख्य पृष्ठ पर छपता हो
कि आज फलाने का अपहरण हो गया, आज फलाने को फिरौती के लिए टेलीफोन लेकिन किया। आज भी अखबारों में अभी भी आपकी सरकार है वर्तमान में, यहाँ पर अपराध का तो रिकॉर्ड और अपराध का कहानी तो आता रहता है। देखिए, अब आप उस अनुपात में अगर चलेंगे तो जो अपराध का उस समय में अगर 100% था, तो आज आपको अपवाद में मिलेगा 1% में मिलेगा। नहीं, इसी पे पेपर ये गारंटी तो नहीं है कि उस समय 100% था, अभी 1% है। एकदम आप अखबार, आप 1990 से लेके 2005 का आप कोई भी अखबार उल्टा करके देख लीजिए और आज के अखबार को उल्टा करके देखिए, आपको 1%, 1.5% मिलेगा कि व्यवसायियों के साथ अपहरण हुआ, हत्या हुआ। उस समय तो मैं बता रहा हूं आपको कि व्यवसायी वर्ग अपराधियों का नरम चारा बन गया था। 15 साल के राजद के शासनकाल में व्यवसायी वर्ग नरम चारा बना हुआ था। तो व्यवसायी डर के डरे रहते, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में हथियार है, टैबलेट के नशे में है। अभी दरभंगा शहर में इतना बड़ा ज्वेलरी कांड हुआ, लगातार चोरी होती रहती, कहीं डकैती होती है, गाड़ियां चोरी हो रही है। आपके कह सकते हैं बच्चे लोग आजकल तो गैंगस्टर वॉर में लगे हुए हैं। तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी आपकी सरकार चल रही है। मेरी सरकार चल रही है। जो टैबलेट नशा पान की बात आप बताएं, हाँ, वह ये इससे आप वाकिफ होंगे। ये चीज पर जो पुलिस प्रशासन है वह बड़े गंभीरता के साथ दबिश करने का काम कर रहा है। और जो इसमें जब तक समाज के भी लोग इसमें जागरूक नहीं होंगे, तब तक इसमें बहुत जल्द जो है इस पर प्रतिबंध और एक बंदिश नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, मेरा ये कहना था कि समीर जी का जो बयान था, समीर जी का बयान था कि व्यवसायी वर्ग डरा हुआ है, डरा हुआ। तो व्यवसायी वर्ग 1990 से लेकर 2005 तक लालू और राबड़ी के शासनकाल में था, और आज व्यवसायी वर्ग व्यवसाय पूरे स्वतंत्रता के साथ, पूरे निर्भीकता के साथ आज व्यवसाय कर रहा है। उनका कहने का मतलब है कि एक पूंजी से एक व्यवसाय बिजनेस करता था, आज 3 पूंजी का इस्तेमाल करके व्यवसाय करता है, नफा नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद लेबर तक की सैलरी का वो हिसाब नहीं कर पाता है। ये चीज क्या है? ये बता, टैक्स का प्रेशर है। अब मैं बता रहा हूं आपको, उस समीर महासेठ जी उद्योग मंत्री थे। हाँ। तो 17 महीना तो वो उद्योग मंत्री थे। तो 17 महीना में उसने मिथिलांचल में दरभंगा का जो उद्योग का केंद्र है, मधुबनी में के उनके विधानसभा में पंडौल जो औद्योगिक केंद्र बना हुआ, उनको तो ये भी बताना चाहिए ना कि कितने प्लांट को आपने बैठाया। उनके यहाँ सूत का फैक्ट्री है जो बंद है, उसको क्यों नहीं चालू करवा पाए? आप उस पर आज तक कोई प्रयास नहीं किए। दूसरी बात कि कहना और करना बहुत अंतर है। कहने का मतलब है कि 17 महीने में उन्होंने अब आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़े खांचा तैयार किया था। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। अभी तक उन्होंने बताया है कि जैसा कि 50,000 करोड़ तक एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान पास भी हो गया था और उसका खांचा भी तैयार, जिसकी वजह से कई इंडस्ट्री आए भी हैं। एक भी इंडस्ट्रीज का नाम बताया आपको कि अमुक कंपनी यहाँ लॉन्च कर गया? कंपनी का नाम नहीं बताए होंगे। कागज का रूप मैं अभी कह दूं कि मैं मेरे द्वारा इतना उद्योग बैठवा दिया गया है, वह एक अलग चीज, वह कागजी ज्ञान बांट रहे हैं। हकीकत मैं बता रहा हूं। आरटीआई हमारी आप पता कर नहीं सकती। एकदम हकीकत मैं जानता हूं ना। यहाँ तो मान लीजिएगा, नहीं मैं जानता। महीने में समीर महासेठ उद्योग मंत्री ने क्या किया? मैं खाली कुर्सी पर बैठे रहे? मैं बता रहा हूं ना कि समीर महासेठ जी जब उद्योग मंत्री थे तो यहाँ व्यवसायियों में दहशत हो गई थी। व्यवसायियों में उनके शासनकाल में दहशत हुआ है। कहीं नहीं, समीर महासेठ के कारण दरभंगा में औद्योगिक केंद्र है, कई लोगों के मिल को बंद करने का काम हुआ। ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हुई, पेपर में हो सकता है, फायर होगा, लाइसेंस होगा।
लाइसेंस रेनुअल नहीं हुआ। तो अच्छा। लाइसेंस रेनुअल नहीं हुआ, उसका सिस्टम है कि आप उसका पेनाल्टी लेकर के फिर रेनुअल कर दीजिएगा। जो टर्म्स कंडीशन होता है, मानना लेकिन पड़ता है। रेनुअल नहीं होने के बाद कई लोगों के प्लांट में बंद करने का नोटिफिकेशन किए। यहाँ गुप्ता जी करके थे उनके ऑफिसर, और उनके शासनकाल में बिहार सरकार के ऑफिसर ना, बिहार सरकार का ऑफिसर ना, उद्योग केंद्र के ऑफिसर ऑफिसर, यहाँ, हाँ। उद्योग केंद्र के यहाँ ऑफिसर बैठते हैं। ठीक है। आपको उसका दरभंगा दोनार में जो औद्योगिक केंद्र है वहाँ उसका कार्यालय है। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वह आज तक तो नहीं कि डेवलपमेंट नहीं किए व्यवसायियों को, हम तो कर रहे हैं। हम कई केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई योजनाओं को लॉन्च किया गया व्यवसायियों के हित में। मुद्रा योजना जो 10 लाख रुपए का ऋण किसी को भी व्यवसाय करने के लिए बैंक सुविधाजनक ऋण देने का काम किया। अब अभी नया जो एजेंडा आया है हम लोगों का, उसको उसमें 20 लाख रुपया कर दिया गया, लेकिन वह 10 लाख रुपया के लिए जो था, कई व्यवसायी 10 लाख रुपया छोटा छोटा जो व्यवसायी था उसने ऋण लिया, और जिस तरह का वह उद्योग करना चाहे, लघु उद्योग करना चाहे, कपड़े का व्यवसाय करना चाहे, स्टील का प्लांट बैठाना चाहे, तो या जो भी व्यवसाय करना हो। कहने का मतलब है कि पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार के समीर महासेठ ने 17 महीने में कुछ नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं किया। व्यवसायियों के हित में उसका कोई काम नहीं हो पाया 17 महीना से। सिर्फ वह व्यवसायियों को शोषण किए। आप भी वैश्य समाज से आते हैं। दरभंगा में एक अच्छा खासा वैश्य समाज है जो बिजनेस करता है, छोटे छोटे धंधे करते हैं, मॉल है, फैक्ट्री है, जो भी है। तो जो उद्योग यहाँ पे पति हैं, जो उद्योगों के संगठन, उन्होंने कभी ऐसा तो विरोध नहीं किया समीर महासेठ का 17 महीने के इसमें, या अभी भी नहीं किया है। उल्टा उनका स्वागत चल रहा है हर जगह। वो 3-4 दिन थे दरभंगा जिला में, मधुबनी में भी थे, और वो पूरे बिहार के वैश्य समाज को एक कर रहे हैं राजद को टिकट देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आखिरी प्रश्न हम पूछेंगे, नोटा वतन ज्यादा करके दबाएंगे वैश्य समाज, ये उन्होंने कहा है। देखिए, इससे आप क्या कहेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मुद्रा योजना के संबंध में हमने बताया कि जो छोटा उद्योग स्थापित कर रहा है, जो छोटे छोटे पूंजी के व्यवसायी हैं, जिसको आर्थिक दृष्टिकोण से उसके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना के तहत सुविधाजनक उसको 10 लाख रुपया ऋण देने का काम बैंक के द्वारा किया गया। उसके बाद उससे भी जो छोटा है, उससे जो छोटा है, आपको जिस विश्वकर्मा योजना लाया गया, जिसमें 17 तरह का व्यवसाय है, जिसको सुविधाजनक 3 लाख रुपया ऋण देने का काम किया गया है। कम दर जो है उसका ऋण का है। अगर उसको आप सधा देते हैं तो फिर आपको वह 3 लाख से आपको 5 लाख जाएगा। ऐसे करके डेवलपमेंट है उसका एक चेन सिस्टम। चलिए ठीक है। अब मैं बता रहा हूं उसमें कौन है, दर्जी का काम करने वाला, धोबी का काम करने वाला, जूता सीने वाला, कारपेंटर, बढ़ई, वो शिल्पकार जो मूर्ति का, जो कुम्हार का जो काम मूर्ति बनाता है, वो ऐसे करके सारे कैटेगरी। हाँ, जो उसके लिए स्पेशल लाया गया जिसका नाम है विश्वकर्मा योजना। तो हम तो रोजगार भी दे रहे हैं। हम जो छोटे लोग हैं उसको आगे, 1 मिनट में बता रहा हूँ, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनका आर्थिक विकास कैसे हो, शैक्षणिक विकास कैसे हो, उसका सामाजिक विकास कैसे हो, राजनीतिक विकास कैसे हो, इस पर चिंता अगर कोई कर रही है जो विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। आपसे एक दिन शिक्षा पे जरूर पूछेंगे, क्या ज्यादा समय नहीं आज समीर महासेठ के बयान पे था, क्योंकि शिक्षा पे जब हम पूछेंगे तो बता देंगे आपको कि शायद स्कूलें बंद हो रही हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूलें बहुत सारी। इस पे मैं आपसे कोशिश करूंगा, आप एक आरटीआई मान लीजिएगा, आपकी शासन काल में, आपकी सरकार के शासन में कितनी सरकारी स्कूल बंद हुई, ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है।
क्योंकि महंगाई के कारण बहुत लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। आखिरी जो प्रश्न था मेरा, नोटा का बटन पूर्व के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि वैश्य समाज को सबसे ज्यादा दबाएंगे, ये आखिर क्यों बोले? आखिरी पर हंसते हुए मुस्कुराते हुए। समीर महासेठ जो राजद के नेता हैं वो डरे हुए हैं, अच्छा, डरे हुए हैं। डरे हुए हैं। किससे डरे? अमित शाह से, मोदी जी से? किससे वह डरे हुए हैं अपने समाज से। अच्छा, वैसे समाज से डरे? वैश्य समाज से वो डरे हुए हैं। वैश्य समाज के युवा वर्गों का उसने शोषण किया, उसके युवा वर्गों का जो ऊर्जा था उस ऊर्जा को उसने अपने व्यक्तिगत लाभ में उपयोग किया। वह डरे हुए, इसलिए डरे हुए जब वह घूम रहा है तो सभी लोग कह रहा है कि भाई हमारा समाज तो सब प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर बैठा हुआ है, उससे बढ़ के नरेंद्र मोदी से कोई बड़ा बनिया है यहाँ, उससे बड़ा कोई वैश्य समाज है, तो मैं वोट दूंगा नरेंद्र मोदी को। इसलिए वो डाइवर्ट करना चाहते हैं कि अगर हमको वोट नहीं दे रहा है तो वह नरेंद्र मोदी को तुम वोट मत दो, तुम नोटा पर वोट बटन दबाओ। वह डरा हुआ, वो क्या बोलेगा? मेरा ये कहना है कि भारत वैश्य बनिया समाज का की बात उठी, उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट दिया, तो आपने कितना सीट दिया? 3 सीट। 1 सीट। अच्छा, गिनाइए। वो 20 से बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं तो राष्ट्रीय जनता दल से रितु जायसवाल पूर्वी चंपारण से सिर्फ 1 को टिकट मिला है, और किसी को नहीं मिला। और किसी को नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मात्र रितु जायसवाल को राष्ट्रीय, वो राष्ट्रीय जनता दल थोड़े है, वो तो मुकेश सहनी दिया है। नहीं, कैंडिडेट जो है वो नहीं, वो तो अरे हम राष्ट्रीय, आप राष्ट्रीय। अच्छा, मैं किसी का हो, मैं भारतीय जनता पार्टी, इंडिया अलायंस गठबंधन बोलेगा। नहीं, वह 1 टिकट अगर दिया तो रितु जायसवाल को दिया, और हमने भी डॉक्टर संजय जायसवाल को हमने टिकट देने का काम किया। 1 टिकट मैं भी दिया हूं। अच्छा। और 1 महीना पहले तो वैश्य की बेटी को राज्यसभा में भेजने का काम किया, धर्मशिला गुप्ता को राज्यसभा में भेजने का काम किया हूं। अब क्या चाहिए वैश्य समाज को? और वैश्य समाज अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दोहन अगर हुआ है वैश्य समाज का, बनिया समाज का, व्यवसायी वर्ग का, तो राजद के शासनकाल में। और कोई भी बनिया, कोई भी व्यवसायी, कोई भी व्यापारी वर्ग किसी भी परिस्थिति में 1990 और 2005 का जो उसका जंगल राज का, अपराध राज का जो शासन था, उसको फिर पनपने नहीं देगा, फिर नहीं आने देगा। शासन काल को 17 को महाजंगल राज कहा जाता था। अगर उधर जंगल आते तो महाजंगल राज कहा जाता है। नहीं, आप नहीं कह सकते, कहने के लिए कुछ, लेकिन आप प्रूफ नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं। नहीं, प्रूफ करने में क्या चाहिए? कोई क्राइम की लिस्ट चाहिए, बिजनेस का लिस्ट चाहिए, नहीं, तो आप, शिक्षा का लिस्ट चाहिए, सारे लिस्ट को लेना पड़ेगा आपको। आप क्राइम का उस साल से 90 से हाँ, आप क्राइम का लिस्ट उठा करके देख लीजिए, सारा लिस्ट गूगल पर पड़ा हुआ, आप लिस्ट देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर वैश्य समाज, बनिया समाज अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आप अगर समीर महासेठ अगर दरभंगा में आवे, मतलब आगे क्या वो आते जाते हैं, आवेंगे तो फिर आप अगर उनसे पूछिएगा कि जिस समाज से आप आते हैं, समाज आप करा हुआ है, उस समाज के अति पिछड़ा समाज में शामिल करने के लिए आपने क्या किया? आपने आवाज उठाया अति पिछड़ा में। इस समाज, जिस समाज से आप आते हैं, उस समाज का मांग सदियों से है। जातियों का जो लिस्ट आया जिसमें काउंटिंग हुई, उसको लेकर क्या, उसके बाद आप बोल रहे हैं ना? हाँ, चलिए ठीक है। दूसरी बात, एक बात और मेरा कहना है, एक बात और मेरा कहना है, आप जातिवाद की बात उठाए समीर महासेठ जी कि टिकट इतना मिला, इस बार कोई टिकट मिला। मैं एक बात बताता हूं, मुस्लिम मतदाता यहाँ कितने हैं? 17.4 पॉइंट है। अभी का जो जनगणना हुआ है, जातिगत जनगणना
उसके आधार पर आपने 2 टिकट दिया। फातमी से कभी क्वेश्चन किया आप? तो नामांकन किया आप कभी फातमी से क्वेश्चन और समीर महासेठ से क्वेश्चन कीजिएगा कि 17% जो मुस्लिम की आबादी है भारत में या दरभंगा में? दरभंगा नहीं, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बिहार की बात कर रहा हूँ। 17.4%, उसमें 14% के लगभग पिछड़ा और अति पिछड़ा मुसलमान है। आप टिकट 2 किसको दे रहे हैं? उच्च वर्ग को। तो अंसारी, जोल्हा, गुजरा, कोयरी आपको क्यों वोट देगा? मोदी जी को देगा। क्यों वोट देगा? मोदी जी को देंगे। मोदी जी बहुत ये पहले क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि जिसकी आबादी उसकी जितनी उसको उतना आपने क्यों नहीं टिकट दिया? टिकट देने के टाइम में पार्टी ने भी मुस्लिम समाज को वोट दिया है, टिकट दिया इस बार। अगर आप 500 इस बार की बताइए। हम इस बार की ही बिहार में बिहार देखिए, उस हमारे पास 17 सीट था मात्र वहाँ आपके गठबंधन में। ठीक है। अगर हमारा 40 पर अगर हम लड़ते तो 17 में जो आदमी है, बता रहा हूं आपको, मुसलमानों को उम्मीदवारी की टिकट दी गई है। उत्तर प्रदेश में दिया गया है। हमारे यहाँ सीट 17 था, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समेटना था। उसमें भूमिहार को भी दिया गया है, यादव को भी दिया गया। रवि को दास एक समाज है, दलित, उस जो दलित में सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। चौपाल है, हमने वैसे लोगों को टिकट देने का काम किया। 17 में से एक सीमांचल में भी तो दे सकते थे। नहीं, उसके लिए जो हम अभी उत्तर प्रदेश में उसका समायोजन हम लोगों ने बिहार की बात करें तो बिहार की बात करें। नहीं, आप हिंदुस्तान की बात हमारे करें। पास सब सीट मेरे पास। चलिए भाई, जब बिहार और जो 17 सीट है इनके, इनमें से किसी को नहीं दिया है, लेकिन और जगह इन्होंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जैसा इन्होंने उठाया जिला प्रवक्ता अशोक नायक जी ने, कि समीर महासेठ से दरभंगा जिला के व्यवसायी समाज के युवा नाराज है, डरे हुए हैं। अगर वो हमसे मिलेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आखिर क्यों डरे हुए हैं, क्यों समय हुए, ये हम कोशिश करेंगे। वैश्य समाज के कुछ जो संगठन में रहते हैं, जो व्यवसायी समाज संगठन है, उनसे सवाल करेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? समीर महासेठ का आपने पूरा इंटरव्यू हमारा देखा होगा। आज जिला प्रवक्ता अशोक नायक जी हैं, ये भी वैश्य समाज से हैं। इनका पूरा इंटरव्यू देखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इन्होंने जो कहा कितना सही है।